अच्छा, मेरी आदत थी शुरू से ही कि मैं ना आटा रात को ही गूँध के सोया करती थी। मेरे बच्चे छोटे भी थे ना, तब भी मैं आटा रात को ही गूँधती थी कि ना सुबह ज़ाहिर है नाश्ता बनाना होता था, नाश्ता लेट ना हो जाए। हस्बैंड ने सुबह 9 बजे जाना होता था और समटाइम्स ये होता था कि बच्चों के साथ ना इंसान को थोड़ा लेट भी सोना पड़ता था। ज़ाहिर है जब तक बच्चे नहीं सोते थे तो खुद भी नहीं सो सकते थे। इस वजह से मैंने ये रूटीन बना ली थी। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हैं, लेकिन अभी भी मेरी यही रूटीन है कि आटा मैंने रात को ही गूँधना है, क्योंकि अब बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, तो बस लेट ना हो जाऊं, तो इस वजह से ना तो यही रूटीन बना लें, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आप कभी लेट भी आँख खुलती है ना, तो आटा गूंदा होता है ना, तो इंसान बहुत टेंशन फ्री होता है कि अच्छा आटा तो गूंदा पड़ा है, फटाफट नाश्ता बना लेंगे। मैं आज बात करूँगी कि ना जो बर्तन हम घरों में यूज़ करते हैं, मेलामाइन के या नॉन स्टिक के, आप अक्सर अपने घरों में यूज़ करते होंगे। इवन एलुमिनियम के भी जो बर्तन होते हैं ना, तो वो भी हार्मफुल होते हैं। हम उससे खाना बना तो लेते हैं। अच्छा, मेरा जो कुकिंग पॉट है ना, पहले मैंने स्टील का यूज़ किया। स्टील के कुकिंग पॉट में खाना तो बन जाता है, बट वो वाला टेस्ट नहीं आता, लेकिन बनाना उसी में चाहिए। लेकिन अब जो दूसरा मेरा पॉट है वो है सिल्वर स्टील, दोनों मिक्स हैं, मतलब एलुमिनियम भी और स्टील दोनों मिक्स हैं। अच्छा, यहाँ फिर सुबह सहरी का टाइम हो गया था, 2 दिन का व्लॉग है, तबीयत सही नहीं थी तो व्लॉग भी नहीं डाला कल मैंने। तो आज यहाँ पे फिर मैं सहरी बना रही थी। अच्छा, मैं जो अपना रोलर पिन भी है ना, वो भी मैं शॉपर के अंदर डाल के रखती हूँ, क्योंकि आपको पता है अब जैसे समर स्टार्ट हो गया है और वैसे भी किचन में अक्सर बेशतर छिपकलियाँ नज़र आती रहती हैं। तो हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखा करें, हाइजीनिक का ख्याल रखा करें कि अपने जो बेलन है, चकला है, बेलन है या मैट है, कुछ भी है, आप शॉपर के अंदर बंद करके उसको रखा करें अच्छे तरीके से, ताकि उसके अंदर हशरात वगैरह दाखिल ना हो। और आपको पता है कि किचन में अक्सर इंसेक्ट्स होते हैं, हम जितनी भी क्लीनिंग करें, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान एक गर्म मतलब मुल्क है, तो इसमें गर्मी की वजह से ना बहुत ज़्यादा हशरात यहाँ पे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ क्लीनिंग वगैरह का कभी कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपने घरों को अंदर से तो नीट एंड क्लीन रख ही सकते हैं। अच्छा, तो जो कहते हैं ना मार्बल कोटिंग बर्तन है तो फलानी कोटिंग है, फलानी वो कोटिंग तो है ना, वो हार्मफुल है कोटिंग। तो आप वो कोटेड बर्तन मत यूज़ करें तो स्टेनलेस स्टील यूज़ करें, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो है ना, इसके ऊपर ये जम्स फ्री है, जम्स प्रूफ है। इसके ऊपर जम्स स्टे नहीं कर सकते, बैक्टीरिया स्टे नहीं कर सकता, और इतने अच्छे से एक मरतबा वॉश करें फ़ौरन से ये साफ़ हो जाते हैं। लेकिन जो इसकी निस्बत मेलामाइन के बर्तन हैं या ग्लास के बर्तन हैं, तो ये सब जो ग्लास है ना, इसके ऊपर तो बैक्टीरिया चिपक जाता है, जो आप बहुत ही शौक़ से यूज़ कर रहे होते हो कि हाँ भाई ये इसमें ज़रा लग्जरी लुक आ रहा है, रॉयल लुक आ रही है, या रॉयल लगता है हमें इस तरह के बर्तनों में खाना खाना या कुकिंग करना, तो वो बहुत हार्मफुल है। आपको इसका आइडिया भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं आपका घर का माहौल हेल्दी हो और आपके बच्चे हेल्दी रहें, आप हेल्दी रहें, तो स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज़ करें। मैं सिर्फ यकीन करें कि मेलामाइन के जो बर्तन हैं मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, कम यूज़ करती हूँ। क्यों? जस्ट मैं ओवन में यूज़ करती हूँ उनको। ओवन भी मैं इतना कम यूज़ करती हूँ ना कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ मुझे गर्म करनी है ना, मैं तब ओवन यूज़ करती हूँ। जैसे जब गैस नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ड्राई, जैसे चिकन ब्रोस्ट हो गया, कुछ जो राइस हो गए, वो ऐसे कि वो ओवन में ही गर्म हो सकते हैं, तो जस्ट वो। लेकिन मेरी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोशिश होती है कि ना मैं बर्नर ही यूज़ करूँ, उसी के ऊपर मैं चीज़ें गर्म करूँ, और मेलामाइन के बर्तन या ओवन में कम से कम यूज़ करूँ। इतना अनहेल्दी है ओवन यूज़ करना, ओवन की जो रेज़ हैं वो इतनी अनहेल्दी हैं ना, तो इस बात का ख्याल रखें। बाज़ औरतें फीडर में दूध डाल के फीडर गर्म करके ओवन में अपने बच्चों को पिला रही होती हैं, तो इसके अंदर हार्मफुल है ना, आप सोच भी नहीं सकते। तो इन सब बातों का ख्याल रखा करें। अगर स्टेनलेस स्टील के देखें मैं बर्तन यूज़ करती हूँ, मैं ये नहीं देखती सोचती कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे कुछ और अच्छी यूनिक हद तक मेरे पास बर्तन हैं, लेकिन मुझे अनहाइजीनिक मतलब उसमें फ़ील होता है, और अक्सर मैं स्टील के बर्तन ही यूज़ करती हूँ। अच्छा, मेरी सिस्टर ने मुझे कहा तुम्हारा व्लॉग नहीं मैं शेयर करूँगी, तुम ना व्लॉग के अंदर अपने स्टील के बर्तन यूज़ करती हो। तो मुझे इस बात से शर्मिंदगी होती है बताते हुए, मेरी सिस्टर का व्लॉग है। मैंने कहा तुम भी आप ना शेयर करो, रहने दो,
कोई मसला नहीं है, मैं तो ऐसे ही रहूँगी। जो मेरा लाइफस्टाइल है मैं वो तो नहीं बदल सकती ना। जिस तरह की मैं हूँ, जो कुछ मैं मतलब अपने घर में चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, जिस तरह मेरा लाइफस्टाइल है मैंने वही दिखाना है ना। मैं शो ऑफ़ क्यों करूँ? ना मुझे शो ऑफ़ करने की आदत है ना ज़रूरत है। अगर आप एक चीज़ से हेल्दी हैं माशाल्लाह, अगर आपके बच्चे हेल्दी हैं माशाल्लाह, तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप कोटेड बर्तनों में खाना बनाएं जस्ट शो ऑफ़ के लिए, या शो ऑफ़ के लिए आप ग्लास के बर्तन यूज़ करें या मेलामाइन के बर्तन यूज़ करें। बिलीव करें इतने अनहेल्दी हैं नहीं ये बर्तन, हद से ज़्यादा। और जो स्टेनलेस स्टील है हेल्दी बर्तन है, हेल्दी यूटेंसिल्स हैं और साथ में जर्म्स प्रूफ हैं। इनके ऊपर जर्म्स या बैक्टीरिया स्टे नहीं करता। अच्छा, जस्ट व्लॉग बना के मेरा मकसद ये नहीं कि जस्ट मैंने अर्निंग ही करनी है। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो बातें हैं या मेरे व्लॉग से लोग कुछ सीखें, जो मेरे लिए सदका जारिया बने। तो मेरी अक्सर यही कोशिश होती है कि मैं अपने व्लॉग्स के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा बताऊं कि जो कि लोगों के लिए मुफीद हो, फ़ायदा मंद हो। ये नहीं कि मैं जस्ट अपना ही उल्लू सीधा करूं और मैं बस वीडियो बनाऊं, व्लॉग बनाऊं, चली जाऊं। लेकिन मेरे व्लॉग से, मेरी वीडियो से किसी अगर फ़ायदा ही हासिल नहीं हो रहा तो उस व्लॉग का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं अर्निंग भी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग के थ्रू मुझसे लोग बहुत कुछ सीखे भी सही, जो कि आगे चल के मेरे लिए सदका जारिया भी बने। ये नहीं कि मैं एंटरटेन करूँ, बेहंगम चीज़ें शो ऑफ़ करूँ और मैं बस चली जाऊँ। ठीक है, मेरे व्यूज़ कम आते हैं, उन लोगों के जो ऐसी ही हरकतें करते हैं उनके व्यूज़ ज़्यादा आते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। दुनिया तो नहीं देखनी, आखिरत भी तो देखनी है ना। अच्छा, यहाँ पे ना मैं बना रही थी पाइंचे। अच्छा, काफ़ी जो लड़कियां हैं या जो मतलब न्यू कमर्स हैं जो सीख रही हैं अभी सिलाई, तो उनको ना इस तरह से सिलाइयाँ नहीं लगानी आती। अच्छा, मुझे ये पाइंचे बनाना मेरी अम्मी ने बताए थे। ये बहुत बारीक बारीक सिलाइयों वाले पाइंचे होते हैं और पहले आप ना हाफ इंच के फासले पे सिलाइयाँ लगा लें, हाफ से भी बहुत कम, मतलब 1 सेंटीमीटर के फासले पे। उसके बाद आपने मिड में यानी कि दोबारा सिलाइयाँ लगानी है, तो बहुत बारीक बारीक ये ना सिलाइयाँ लगती हैं और बड़े खूबसूरत से ये पाइंचे बनते हैं। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि क्लाइंट का ड्रेस था, उसकी मैंने शलवार पहले स्टिच की, फिर मैंने सोचा था मैं बाद में ना शर्ट स्टिच कर लूँगी। और पहले डिसाइड किया कि मैं ना सारी पहले घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी की जो स्टिचिंग है वो करूँगी। लेकिन ज़ाहिर है सुबह मैं सो के ही 10 बजे उठी थी सहरी के बाद। रेस्ट तो लाजमी है, रेस्ट के बगैर मैं नहीं चल सकती, मैं काम ही नहीं कर सकती मज़ीद। और तो इसलिए मैं रेस्ट लाजमी करती हूँ और रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी थी, फिर मैंने सिलाई स्टार्ट की, मतलब बर्तन वगैरह धोए, सिलाई स्टार्ट की और जो काम थे अब क्लीनिंग कर रही थी, तो इसी में मुझे 3 बज गए थे। बाकी तो मैंने सारा क्लिनिक का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं किया था, लेकिन चलें जितना भी हो सका। अच्छा, बैठ के मैं नहीं झाड़ू लगा सकती, मैं ब्रश से ही सफाइयाँ करती हूँ घर की। ब्रश लगा देती हूँ, मॉप लगा देती हूँ, तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। अच्छा, ये बहाने ही होते हैं हम औरतों के ना, हाय हमारी कमर में दर्द है या हमारे घुटनों होता तो है, वाकई इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, अगर कभी मैं सपोज़ इन फ्यूचर में बहुत बिज़ी हो जाऊँगी तो मैं मेड भी रख लूँगी इंशाल्लाह। और अभी तो खैर मैं घर में फ्री ही होती हूँ। मेरे 2-3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अल्लाह करे अल्लाह उसमें मुझे बरकत दे और मेरे काम को मज़ीद तरक्की दे। अगर मैं उनमें बिज़ी हो जाऊँगी फिर इंशाल्लाह मैं मेड रख लूँगी, क्योंकि बेटी मेरी यूनिवर्सिटी चली जाती है और 2 बेटे हैं माशाल्लाह, तो वो अपने अपने काम, बेटे तो घर के काम नहीं करते ना, सफाइयाँ वगैरह तो ये तो बस हम औरतों का ही काम है। तो पहले बेटी कर लेती थी, अगर घर होती है तो वो कर लेती है, लेकिन जब यूनिवर्सिटी जाती है फिर ज़ाहिर है उसके पास खुद के पास टाइम ही नहीं होता और ना मेरा उसको कहने को दिल करता है। क्योंकि वो सुबह 7 बजे निकलती है, फिर 2-3 बजे तक अक्सर आती है घर ना, और अगर फिर लैब हो तो 5 भी बज जाते हैं उसको। यहाँ पे भी बच्चों का रूम था, ये इसकी सेटिंग कर रही थी। बाकी फिर अच्छी तरीके से मैंने सारे घर में ब्रश लगाया, मॉप लगाया, डस्टिंग की। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ें हम अपने व्लॉग में दिखाना शुरू हो जाएं तो व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। बस मोटिवेशनल होती है कि अगर आप किसी को देख के आप भी मोटिवेट हों और आप भी अपने घर को खुद नीट एंड क्लीन रखें ना, हम सफाइयाँ करें मेड के बगैर, तो हम बहुत टेंशन फ्री रहते हैं। इस बात को कभी आप ना नोटिस करना। मेरे पास एटलीस्ट 15 से 16 साल मेड रही है
और जिस दिन ही आती थी उस दिन पारा हाई हो जाता था, इतना गुस्सा आता था खुद काम करते हुए ना। तो अब जब से खुद करना शुरू किया ना, एक रिलैक्सेशन है, माइंड इतना रिलैक्स रहता है ना कि अच्छा हमने ही करना है ना, हम जब भी उठ के कर लेंगे। और एक रात को भी पता होता है कि मेड ने तो नहीं आना, तो हमने खुद करना है, तो उस तरीके से ना हम सब मैनेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम मेड रख लेना तो एक तो मेड सर का दर्द बनी रहती है, अपनी मर्ज़ी से आती है और उसका कोई अता पता नहीं है, 2 बजे उसका मूड बन जाए तो वो छुट्टी भी कर लेती। अगर आपकी मेड टाइम पे नहीं आई और टाइम के बाद अगर आप उसको कॉल्स भी करें, तो अगर आपकी कॉल पिक नहीं करी तो बस समझ जाएं कि उसने छुट्टी मार ली, उसने नहीं आना। अब तो आपको ख़ुद ही काम करना पड़ेगा। तो इसलिए मेड नहीं है तो ज़िंदगी में सुकून भी बहुत ज़्यादा है कि मैनेज हो जाता है सारा कुछ। हाँ, मेड सर बहुत खाती हैं और जब छुट्टी कर लेती हैं तो तब तो बहुत ज़्यादा ही टेंशन बनती है। खैर चलें, जब तक चलेगा तब तक चलाएंगे। और अगर इन फ्यूचर मुझे ज़रूरत पड़ी तो ज़ाहिर हेल्पर भी रखनी भी पड़ती है, इसमें कोई शक नहीं कि मजबूरन सब कुछ करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं बना रही थी आलू चिकन का सालन। तो सालन मैं दोपहर में रेडी कर लेती हूँ 2-3 बजे तक जैसे, क्योंकि शाम में फिर अफ्तारी की चीज़ें बनानी होती हैं। तो अगर सालन बन जाए ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन दूर हो जाती है कि चलो खाना तो बन गया ना, बस ठीक है, अफ्तारी बनती रहेगी। और अफ्तारी में बस 2-4 ही चीज़ें बनानी होती है, बेसिक फ्रूट चाट होती है या पकोड़े वगैरह होते हैं, इतना कोई ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें भी अल्लाह की बहुत ज़्यादा करम नवाज़ी है, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला सबको, हमारे सबके दस्तरखान